तो घर वालों के ताने और डांट सुन के कि पड़ा पड़ा सोता रहे घोड़े बेच के, अब मैं उठ चुका हूँ और आई थिंक 9 या 9:30 हो रहे हैं। और अब देखते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम करना है हमें आज। अभी अभी उठ के बैठा ही था मैं, और इतने में मम्मी मुझे आके कहती है कि भाई तू पड़ोसियों के लड़के को देख, उसने अब तक अपनी गाड़ी स्कूटी बाइक सब कुछ चमका दी है, और तू क्या नालायक निठल्ले की तरह पड़ा हुआ सो रहा था। तो मैंने कह दिया, मैंने कहा मम्मी वो चाहे ताजमहल चमकाए या कुछ भी चमकाए, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनते ही मम्मी ने एकदम से हाथ में झाड़ू उठा ली, तो इसलिए मुझे भाग के दूसरे कमरे में आना पड़ा। तो अब पता नहीं क्या होने वाला है। मम्मी की मार से बच बचा के मैं किचन में आया था और मैंने देखा यहाँ आलू वगैरह रखा है, आटा निकला हुआ रखा है, और ये सब लोग आज नाश्ते में खाने वाले हैं पराठे, क्योंकि तवा भी रखा हुआ है यहाँ पे। मेरी बहुत इच्छा थी खाने की पराठे वगैरह, लेकिन क्योंकि मैंने स्वादिष्ट चीज़ों का त्याग कर दिया कि जब तक ये मैं अपनी चर्बी नहीं घटा लेता तब तक मैं सिर्फ प्रोटीन रिच खाना ही खाऊंगा, जैसे कि अंडे, जबकि मेरे को उनका टेस्ट कुछ घंटा खास पसंद आता है नहीं। अब तो मुझे जज करोगे कि ओ माय गॉड अंडे को बुरा बता रहा है, अंडे का टेस्ट खराब बोल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। गॉड फॉरबिड, अ मैन डिसलाइक समथिंग, अ मैन हैज चॉइस, इट्स हिज चॉइस ऑल्सो गाइज, इट्स ऑलवेज नॉट हर चॉइस। बाथरूम में मुझे हमेशा सुबह के टाइम जाना होता है फ्रेश होने के लिए, हमेशा उसी वाले बाथरूम में मेरी प्यारी बहना घुस जाती है नहाने, और फिर वो 1.5-2 घंटे में निकल के आती है। रुक जाओ जरा, आज तुम बहना, तुम इतनी देर से आ रही नहीं आ रही थी, मतलब ये देखिए महारानी को आई है 4 घंटे में नहा धो के। ऐसा तुमने क्या चमका लिया खुद को, और क्या तुम ऐश्वर्या राय बन गई? ये बोलो कि तुम 4 घंटे लेट उठे हो। अरे इतना भी नहीं बोला था, चलो तुम चुप रहो। चलो भाई, मैं अपने अंदर के चटोरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मैंने एक पराठा बनवा ही लिया है अपने लिए, और यहाँ मम्मी बना रही हैं पराठा। तो मम्मी आप कुछ कहना चाहोगी इस बारे में? हाँ, सर्दियों में पराठे खाने का अलग ही मज़ा है। ओ गॉड, खिलाने में तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। टिपिकल इंडियन मॉम। टिपिकल इंडियन। मम्मी इतना अच्छा प्रोटीन का मैं यहाँ नाश्ता करूँगा, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है देख के? मैंने तुम्हारे लिए ये हरी चटनी भी बनाई है, आंवला की, ओहो, हरे धनिए की। अब तो भाई पराठे के साथ खाना ही पड़ेगा। उसको खाना ही पड़ेगा। साथ में मैंने तुम्हारे लिए और क्या बना दिया? एक और चटनी बनाई है। और कौन सी चटनी बनाती? ये वाली चटनी भी बनाई है, तुम्हारी फेवरेट। अच्छा, टमाटर और लहसुन की चटनी भी आ चुकी है भाई, देख लो यहाँ। तो भाई मेरे अंदर का छुपा हुआ एक नटखट बच्चा नहीं माना, तो फिर मैंने पराठा बनवा ही लिया मम्मी से। एक ही बनवाया, लेकिन अपने लिए सिर्फ ओनली वन। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा नाश्ते की प्लेट कैसी लग रही है। इट्स लुकिंग लाइक एन इंटरनेशनल क्यूजीन। तो भाई ये रहा मेरा नाश्ता, और ये मेरा पूरा शेकर भर के दूध का, और यहाँ मेरा पराठा विद चटनी, एंड ये मेरे उबले हुए बॉयल्ड एग्स। तो फिर लग रहा ना बिल्कुल एडवांस लेवल का नाश्ता। अब चलो भैया इसको जल्दी से पेल के खाया जाए। तो भाई अंडे अच्छे तो रहते हैं, लेकिन मुझे खाने में इनका टेस्ट बहुत ही पता नहीं क्यों बेकार लगता है। चाहे मैं इसमें कुछ भी डाल लूँ, हरी चटनी, लाल चटनी, भांग भो दुनिया भर का कुछ भी डाल लूँ, मतलब पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, विदाउट पेन देयर इज नो गेन। सुनाई हो आप लोगों ने ये महान कहावत मैंने ही बनाई थी। जी हाँ, मैं ही हूँ महान शायर, वो महान कवि, वो महान इतिहास का नहीं सारी स्टोरी मतलब वॉट एवर, वो महान व्यक्ति मैं ही हूँ जिसने कहावत बनाई है, और खुद के ऊपर अप्लाई करने का पता कोई बात नहीं, वो अलग मैटर है। तो अब खाता हूँ। तो भाई नाश्ता वगैरह करके अब टाइम हो चुका है नहाने धोने का, लेकिन नहाने धोने से पहले अपनी बहन को देख के इंस्पायर होके मैंने भी सोचा अपने मुंह पे कुछ नया प्रोडक्ट लगाऊंगा, उसकी लिपाई पुताई करूंगा, और फिर देखता हूँ क्या उसका रिजल्ट आता है। लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया है मैं कुछ खतरनाक सा नहीं लगाने वाला हूँ। जैसे कि आपको याद होगा वो जो मेरे साथ स्कैंडल हो गया था, वो मुल्तानी मिट्टी लगा के पूरा मुंह अकड़ गया था मेरा। नथिंग लाइक दैट। आज कुछ ऐसे स्क्रब वगैरह लगाऊंगा हल्का फुल्का, आपको दिखाता हूँ। चलो क्या लगाने वाला हूँ मैं। तो मेरे आज के ब्यूटी रेजीम में पहला प्रोडक्ट जो होने वाला है वो है ये लोटस का एप्रिकॉट स्क्रब, जो तुम्हारे डेड सपनों की तरह तुम्हारे मुंह से डेड स्किन सेल्स भी रिमूव कर देगा। और उसके बाद हमेशा की तरह मैं वही छोटी सी जो मेरी शीशी है सीटाफिल की क्लेंजर की, उससे अपना मुंह क्लेंज करूँगा, और आज के लिए बस इतना ही होगा। उसके बाद सीधे मैं भाग के नहाने घुस जाऊँगा। तो पहले करेंगे अपने चेहरे को गीला। लेट्स वेट आवर फकिंग फेसेस गाइस। इसको रगड़ रगड़ के लगाने के बाद अब धोने का टाइम
हो चुका है। अपने इसी गीले मुंह के ऊपर हम लगाएंगे अपना क्लेंजर, थोड़ा सा क्लेंजर लेके मम्मी को टेंशन हो गई कि मैं उनका सूखा सुखाया बाथरूम फिर से गीला कर दूंगा अपने नहाने के चक्कर में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि मुझे मार और लाते खाने का कोई शौक नहीं है। तो मुंह धोने के बाद मैं कुछ ऐसा लग रहा हूँ, बिल्कुल चिकना और सेक्सी। देखा गया आपने कभी इतना क्यूट सा लड़का जिसके डिम्पल भी पड़ता हो, इतनी प्यारी सी स्माइल हो और एक नंबर का वो ग्रीन फॉरेस्ट भी हो। मम्मी आ गई थी, उन्होंने आते ही मुझसे कहा शाबाश बेटा तू फिर से बकवास करने में लग गया, तुझे तो बकवास करने के लिए मेडल पहनाना चाहिए। मैंने कहा क्या करूं मम्मी, फिर मैंने गाना गाया वो वाला, वो क्या करूं ओ मम्मी मैं हूं आदत से मजबूर, हुजूर हुजूर मैं हूं आदत से मजबूर। देखा मैंने अपनी सिंगिंग स्किल्स फ्लेक्स करी हैं अभी, और आपके कान के पर्दे जस्ट फटने ही वाले होंगे तो मैं चुप हो जाता हूँ अब। और अब मुझे पता नहीं मुझे आगे क्या करना है। हाँ मुझे नहाना था जाके, मैं तो भूल ही गया था। पानी इतना ठंडा था कि मेरी रोंगटे भी खड़े होकर मेरी गांड भी फट गई पानी में हाथ डालते ही। और मुझे नहीं पता उस पानी में से मैं ज़िंदा बच के निकल पाऊँगा या नहीं, और अगर मैं नहीं निकल पाता हूँ तो ये आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात है। बहुत देर बकचोदी करने के बाद मुझे नहाने जाना चाहिए, इससे पहले मम्मी इस बार लाठी लेके आ जाए मुझे मारने के लिए। तो भाई नहाने से पहले मैंने सोचा किसी को डिस्टर्ब कर लिया जाए, तो मैं अपनी बहन के पास आ चुका हूँ और ये शायद पढ़ाई कर रही हैं। बहन दिखाना क्या पढ़ाई कर रही हैं आप। ये देखो ये देखो, धोखाधड़ी पाखंडी है ये लड़की। प्राइवेसी इन्वेड आए बड़े इंग्लिश के, गाली में देना नहीं चाह रहा व्लॉग में। और अच्छा तो भाई देख ही लिया होगा आपने किस तरीके से घर वालों को धोखा दिया जा रहा है, और पढ़ने की जगह टीवी कह रहा हूँ लैपटॉप पे ये सब पता नहीं बच्चे पिक्चर देखते हैं आजकल के। और यही काम मैंने किए होते 6-7 साल पहले अगर, तो मेरी गांड तोड़ दी गई होती। भाई खाने का टाइम हो चुका है और अब खाने की प्लेट सज चुकी हैं और महारानी जी अपने सिंहासन में बैठ चुकी हैं और किसी और को बैठने नहीं दे रही थी। अच्छा पोज मारे जा रहे हैं बिल्कुल। दाल चावल बने हैं, ओह माय गॉड तो मज़ा आ गया है ना, बहुत बढ़िया। तो खाना वगैरह खाए हुए बहुत टाइम हो चुका है और 5 बज चुके हैं और मैं तैयार हो चुका हूँ क्योंकि मैं जाने वाला हूँ जिम, और वहाँ जाके थोड़ी कसरत करी जाएगी क्योंकि मेरी मोटी चर्बी को कसरत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई कड़कड़ाती ठंड में ऐसा आया हूँ मैं जिम, बिल्कुल कैप वैप पहन के, और सारा हेयर स्टाइल ख़राब हो गया बिल्कुल। तो अपनी ग्रीक गॉड फिजिक दिखाता हुआ मैं जानता हूँ आप लोग बोल रहे होंगे अबे साले मोटे चर्बी को ग्रीक गॉड फिजिक बोल रहा है, शर्म कर ले थोड़ी सी, लेकिन क्या करूँ। बहन तुम यहाँ क्या देख रही हो, ये देखो इनको, ये अंग्रेजी वीडियो देखती हैं बिना सबटाइटल के, क्योंकि मुझे अंग्रेजी पढ़ने में और सुनने में आती है। क्या तुम्हें बिल्कुल समझ आ पाता है उन्होंने क्या बोला अंग्रेजों ने। जी हाँ, झूठ तो ऐसे इनकी रहता है जवान पे। एक ही गांव की अनपढ़ मिट्टी है और वो तुम हो। अच्छा तुम जैसे बच्चों के चांटे पड़ने चाहिए, चांटे हाँ, सुबह शाम। जाओ चली जाओ, मम्मी बुला रही है बहुत जल्दी। तो भाई सारा दिन ख़त्म हो गया और सारा मैंने व्लॉग वगैरह बना लिया, लेकिन मैं एक चीज़ आपको दिखानी भूल गया हूँ। एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। टेन टेन, याद आया लेंस कार्ड का चश्मा, मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले कि मैं लाने वाला हूँ, और आज फाइनली मेरा चश्मा मिल गया है। तो आपको लगा के दिखाता हूँ मैं कैसा लग रहा हूँ। लग रहा हूँ ना बहुत ही स्टाइलिश, स्लीक, सेक्सी, बिल्कुल एक हीरो के जैसा। यार कुछ भी कहो लेकिन चश्मा मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, जो कि आप लोग कभी करते नहीं हो। भगवान के लिए लाइक कर लो, देख लो मेरी वीडियो, फॉलो कर लो, इस गरीब की कुछ मदद हो जाएगी भाई। बाइक कड़कड़ाती ठंड में मैं स्कूटी में पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ, मेरी गाड़ी फट चुकी है बिल्कुल। अब मुझे घर पे अपना कंबल ही दिखाई दे रहा है बिल्कुल, जाते घुस जाऊँगा उसमें। तो गाइज अभी तेल डलवा कर आया हूँ मैं और ठिठुर रहा हूँ मैं ठंड से। तो बस मेरे को अपनी रज़ाई दिखाई दे रही है और मैं सीधे जाके छलांग मारूंगा और सुबह ही बाहर निकलूंगा उसमें से। बाकी की बातें कल करता हूँ आप लोगों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।